सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो, टैक्सी परमिट वाली, पीली नंबर प्लेट वाली। लेकिन प्लेट का मतलब ये नहीं कि आप इस गाड़ी को किराए पर ले लेंगे। पीली बत्ती भी लगी है, एक लाल पट्टी भी है जिस पर लिखा है IAS प्रोबेशनर कालाहांडी, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ऐसी गाड़ियां जब सड़क पर उतरती हैं तो दूसरे वाहन अपने आप जगह दे देते हैं। टोल नाके अपने आप खुल जाते हैं, चाहे फास्टैग हो या ना हो। सरकार बहादुर से भला कौन ही पंगा लेना चाहेगा। लेकिन सड़क पर राज करने वाली यही गाड़ियां सोशल मीडिया पर टारगेट बन जाती हैं, जैसा कि हम प्रोबेशनर बहादुर की गाड़ी को लेकर बीते कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। भारत में आपात सेवाओं को छोड़कर किसी भी गाड़ी पर बीकन या लाल पीली बत्ती लगाना गैरकानूनी है। अब आप तो जानते ही हैं कि IAS प्रोबेशनर हो या पक्का, उसकी गाड़ी आपात सेवा में नहीं आती, ना ही हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर बनने लगा मजाक और जनता को आने लगा गुस्सा कि कौन है जो मोदी सरकार के नो VIP कल्चर के कानून को तोड़ने की हिम्मत कर रहा है, वो भी UPSC निकालने के बाद। बस यही वो सवाल है जिस पर सब चुप थे। लेकिन अब एक नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पीली बत्ती से सुसज्जित ये टैक्सी परमिट वाली VVIP रथ IAS प्रोबेशनर अनिमेष प्रधान की है, जिन्होंने UPSC CSC 2023 में दूसरा रैंक हासिल किया। ध्यान से सुनिएगा, दावा है, लेकिन इस दावे के इर्द गिर्द कुछ और बातें भी हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में होगा। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। आपको पूजा खेड़कर तो याद ही होंगी, उनकी कुंडली आज दुनिया के सामने है। उसका कारण जानते हैं, वही गाड़ी, पट्टी और बत्ती। इसीलिए जब कालाहांडी वाली गाड़ी की तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने बहुत ही ध्यान दिया, अखबार वालों ने भी काफी ध्यान दिया और तब मामला पहुंच गया ऊपर तक। इंडियन एक्सप्रेस में 19 जून को छपी सुजीत बिसोई की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कालाहांडी कलेक्टर को इस मामले की जांच के लिए लिख दिया है। खत में लिखा है कि यह समझ से बाहर है कि किन परिस्थितियों में एक IAS प्रोबेशनर ऐसी सुविधाओं का लाभ ले रहा है। अतः कालाहांडी जिला प्रशासन जल्द इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट सौंपे। मजे की बात यह है कि न राष्ट्रीय न स्थानीय प्रेस कोई भी कालाहांडी कलेक्ट्रेट से यह मालूम कर पाया कि गाड़ी है किस प्रोबेशनर की, क्योंकि DM ने कोर्ट नहीं दिया। खबरगांव ने भी 20 जून को कालाहांडी DM सचिन पवार से COG नंबर पर कांटेक्ट किया, लेकिन फोन उठा ही नहीं। बहरहाल इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर हवा मिली 18 जून को RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभार के एक एक्स पोस्ट से। विजय वही हैं जिन्होंने पूजा खेड़कर और रवि सिहाग के मामले में सर्टिफिकेट की गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे। साथ ही देश में काम कर रहे 22 IAS IPS अफसरों की एक रिपोर्ट भी पेश की थी, जिन पर फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे आरक्षण का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इन्हीं 22 में से 15 नौकरशाहों के खिलाफ IAS IPS का HR विभाग कहे जाने वाले DOPT ने बीते 5 मई को उनके सर्टिफिकेट्स की जांच के आदेश भी दिए थे। विजय कुंभार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कालाहांडी ओडिशा में एक IAS प्रोबेशनर को निजी गाड़ी पर बत्ती माने बीकन लगाकर घूमते हुए देखा गया। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे पूजा खेड़कर केस था। लगता है किसी ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ताकत का खुला दिखावा हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। अब जैसे ही ये पोस्ट आया, प्रोबेशनर IAS की गाड़ी सुर्खियों में आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 19 जून को खबर छापी, लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सवालों के घेरे में IAS ट्रेनी। मजे की बात यह है कि इतना हल्ला कटा, लेकिन प्रोबेशनर का नाम सामने नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया की जनता इतनी जल्दी हार कहां मानती है। कलिंगा टीवी के चीफ एडिटर सौम्यजीत पटनायक ने जब इसी गाड़ी की फोटो को पोस्ट किया तो नीचे एक यूजर ने सवाल पूछा कि ये अफसर हैं कौन। दूसरे यूजर ने जवाब लिखा अनिमेष प्रधान। एक और यूजर ने लिखा अनिमेष प्रधान ऑल इंडिया रैंक 2। फिर एक और यूजर आते हैं, लिखते हैं उसे अपनी सफलता का आनंद लेने दीजिए। अनिमेष प्रधान ने जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग उनसे जलते क्यों हैं। यूजर्स के कयासों पर सौम्यजीत पटनायक ने भी अपना जवाब लिखा। कहते हैं हम तब तक किसी का नाम लेने से बचते हैं जब तक हमें पूरी तरह यकीन ना हो, लेकिन हो सकता है आप बिल्कुल गलत भी ना हो। जब हमने स्थानीय रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने भी अनिमेष का ही नाम लिया। जब हमने 28 नवंबर 2024 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी
कार्डर एलोकेशन का लेटर देखा तो उसमें ओडिशा कार्डर की सूची में अनिमेष का नाम नजर आता है। हमें अनिमेष प्रधान के नाम से एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिली जिसमें भी काला हांडी लिखा मिलता है। हमने मामले की पुष्टि के लिए अनिमेष को फोन भी किया, लेकिन अनिमेष ने भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2022 बैच की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद जब खबरों में आया, तब जो नहीं जानते थे उन्हें भी पता चल गया कि किसी भी ट्रेनी आईएएस को सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती और सरकार के नाम का बोर्ड गाड़ी पर लगाने की परमिशन नहीं होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 और आईएएस प्रोबेशन रूल्स 1954 में भी कहा गया है कि ट्रेनी अफसरों को कुछ सरकारी सुविधाएं मसलन सरकारी गाड़ी और पर्सनल कैबिन आदि नहीं दिए जाते हैं। रही बात लाल पीली बत्ती की, तो 19 अप्रैल 2017 को ही भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। फैसला कि लाल बत्ती वाली वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया था कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी अपनी गाड़ी पर लाल पीली या किसी भी रंग की बत्ती नहीं लगाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि गाड़ियों पर लगाई जाने वाली ये बत्तियां वीआईपी कल्चर का प्रतीक बन चुकी हैं और एक लोकतांत्रिक देश में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि आपातकालीन और राहत सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन वाली गाड़ियों को इन बत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी। यह भी कहा गया कि इस नियम को कानूनी रूप से लागू करने के लिए कानून में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके अगले ही दिन 20 अप्रैल 2017 को ही इसकी अधिसूचना माने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था, एवरी इंडियन इज स्पेशल, एवरी इंडियन इज अ वीआईपी। सरकार का यह फैसला साल 2013 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया। दरअसल वीआईपी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था, अगर सत्ता और ताकत कुछ गिने चुने लोगों के पास ही सिमट जाए तो वो सत्ता की भूख लोकतंत्र की बुनियाद को ही खत्म कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लाल बत्तियां सत्ता और रुतबे का प्रतीक बन गई हैं, जो आम जनता और अधिकारियों और नेताओं के बीच साफ फर्क दिखाती हैं कि कौन खास है कौन नहीं। एमिकस क्यूरी यानी कि अदालत के स्वतंत्र सलाहकार ने भी कोर्ट को बताया कि लाल बत्ती सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि रुतबे की पहचान बन चुकी है। जिन गाड़ियों पर लाल बत्तियां लगी होती हैं उनके मालिक खुद को आम लोगों से अलग और ऊंचा समझते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद से केंद्र सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए ऐसा फैसला लिया था। इसलिए हमने इतने दावे से कहा था कि न प्रोबेशनर न पक्का आईएएस कोई भी अपनी गाड़ी पर बत्ती नहीं लगा सकता है। बहरहाल जिन अनिमेष का नाम पीली बत्ती वाली गाड़ी से जोड़ा जा रहा है उनके बारे में आपको कुछ बातें बता देते हैं। ओडिशा के तालचेर से ताल्लुक रखने वाले अनिमेष एक शिक्षित परिवार में जन्मे। उनके पिता एक कॉलेज में राजनीति शास्त्र के लेक्चरर थे और मां ने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जब अनिमेष 11वीं में थे तब उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी, बेटे को पढ़ाया, बढ़ाया और उसके सपनों को भी जिंदा रखा। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से जूझती उनकी मां की मौत हो गई, वो भी यूपीएससी का रिजल्ट आने के 1 महीने पहले। बहरहाल अनिमेष ने डीएवी स्कूल ओडिशा से पढ़ाई की। 10वीं में 10 सीजीपीए और 12वीं में 98% अंक हासिल किए। साल 2021 में अनिमेष प्रधान ने एनआईटी राउरकेला से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया। यहां भी 9.17 सीजीपीए ले आए। कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहे, स्टूडेंट मीडिया बॉडी का हिस्सा रहे और बाद में इसके चीफ कोऑर्डिनेटर भी बने। पत्रकारिता और वाद विवाद में भी इनकी गहरी रुचि रही। इंजीनियरिंग करने के बाद अनिमेष ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में नौकरी भी की और नौकरी करते हुए ही यूपीएससी देने का मन बना लिया। तैयारी शुरू कर दी और साल 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहले ही अटेम्प्ट में अनिमेष को ऑल इंडिया दूसरी रैंक मिली। सेकंड टॉपर अनिमेष अब लाइमलाइट में आ चुके थे। मीडिया एजेंसियों और कोचिंग संस्थानों में उनके इंटरव्यूज और स्पीचेस होने लगे। मई 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अनिमेष बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी रैंक इतनी ऊंची आएगी। ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही सोचा था कि फाइनल रिजल्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा या शायद कोई 2 अंकों वाली रैंक मिल जाएगी, माने अंडर 100। लेकिन 2 रैंक आना तो उनके सबसे अच्छे और सबसे बड़े सपने से भी बड़ा था। अनिमेष अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उनकी यात्रा आसान नहीं रही। कई उतार चढ़ाव आए, खासकर प्रीलिम्स के बाद जब
खुद पर संदेह और तनाव दोनों हावी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को एकाग्र रखना सीखा और इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इससे उन्होंने प्रिजर्वेंस और सेल्फ बिलीफ का महत्व भी समझा। अनिमेष मानते हैं कि संघर्ष करते रहो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। बहरहाल, साल 2023 के सेकंड टॉपर अनिमेष को अपना होम काडर ओडिशा मिल जाता है और बतौर आईएएस प्रोबेशनर यहां इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू ही की कि इधर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आ गई जो अब चर्चा का विषय बन चुकी है। हम एक और बार इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि अब तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल आईएएस अनिमेष प्रधान ही कर रहे थे या नहीं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।